आप सभी का दोबारा हमारे YouTube चैनल पेस मेकर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहला डिवीजन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कौन से टाइप की सेल का बना हुआ है, उसके आधार पे उसको अपन ने क्या किया था। सेल आप सभी को पता है बेटा, दो टाइप की हो सकती है। एक होती है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक क्या होती है, यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया था। ठीक है, और ये सभी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, मतलब कि इनकी बॉडी जो रहेगी वो कितनी, एक ही सेल से बने होगी। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आते हैं बेटा किंगडम मोनेरा के अंदर ओनली आते हैं बैक्टीरियास। ठीक है, बैक्टीरियास आर द ओनली मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, बाकी बेटा आप सभी को पता है जितने भी यूकेरियोटिक थे, है ना, उनको हमने अगेन डिवाइड कर दिया। जो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी यूकेरियोटिक सेल से बनी हुई है और वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो उस उनको अपन ने डाल दिया किसमें, प्रोटिस्टा के अंदर। अब बच गए कौन, मल्टी सेलुलर वाले, जिनकी बॉडी जो है एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो मल्टी सेलुलर है, इनको भी हमने अगेन डिवाइड किया किसके बेसिस पर, न्यूट्रिशन के बेसिस पर। ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, इसमें आ जाएगी कौन, प्लांट्स, किंगडम प्लांट। ठीक है, उसके बाद बच गए क्या, मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इनको भी डिवाइड किया अपन ने किसके बेसिस पर, सेल वॉल के बेसिस पर। ठीक है, सेल वॉल के बेसिस पर। तो ऐसे हेटेरोट्रॉफ जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो आ जाएंगे क्या, फंगस। और ऐसे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, उसके अंदर आ जाएंगे क्या, एनिमल्स। ओके, बेटा ये था अपना क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि अपन ने देख लिया 5 अलग अलग टाइप के किंगडम्स हैं। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, इस फ्लो चार्ट में आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात, किंगडम मोनेरा जो रहेगा उसमें उसके मेंबर्स कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो किस कौन से टाइप की सेल से बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। और इस चैप्टर में हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की सेल कैसे होती है, उसमें लेयर कौन कौन सी होती है, उसकी कवरिंग कौन कौन बनाता है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखने वाले हैं बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है। ओके, देन बैक्टीरियल सेल में न्यूट्रिशन के बाद हम देखने वाले हैं बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है। देन हम अगेन अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि माइकोप्लाज्मा के एग्जांपल देखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये सब हम देखने वाले इस चैप्टर में। और इसी के साथ जो अगेन जो बैक्टीरियल डिजीज होती है, बहुत सारी बैक्टीरिया के कारण जो अलग अलग प्रकार की डिजीज होती, बीमारियां होती है, वो हम देखने वाले हैं। उसके अलावा हमारे लिए कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया है, वो क्या क्या यूजेस होते हैं उनके। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम किंगडम मोनेरा के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक सेल स्ट्रक्चर के साथ, कि बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा आप सभी को जैसा कि पता है, जितनी भी सेल्स होती है सबके अंदर सबसे पहले नंबर पे क्या होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो वैसे ही बेटा बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया के बाद, सेल मेम्ब्रेन के बाद बेटा अगली लेयर हो जाएगी क्या, सेल वॉल।
सो ये रही नेक्स्ट लेयर, सेल वॉल। ठीक है, इन दोनों चीजों के अलावा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अलावा बेटा बैक्टीरिया के अंदर और बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट लेयर, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो बेटा इतना चमक गया आप सभी को। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगी, सेल वॉल। और आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी, ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर है कि नहीं है? अब सभी ध्यान से देखिए, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये भी दो टाइप का हो सकता है। या तो ये एकदम टफ होगा, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, लूज रहेगा। ठीक है, सो इसी के बेसिस पर ग्लाइकोकैलिक्स जो है क्या, दो टाइप का होता है। अगेन मैं सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। ठीक है, और यहीं कहीं देखिए, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है और ये मान लीजिए दूसरे टाइप का बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब मैं बेटा सबसे बाहर वाली लेयर बना रहा हूँ क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो यदि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगी, टफ होगी। ठीक है, ये देखो इस टाइप से, यदि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगा बेटा, टफ होगा एकदम। इफ द ग्लाइकोकैलिक्स इज टफ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको हम, कैप्सूल, बैक्टीरियल कैप्सूल। यदि ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है बेटा वो कैसा होगा, स्लिम होगा। ठीक है, एकदम मजबूत नहीं होगा, थोड़ा ढीला होगा इस टाइप से। ठीक है, या लूज होगा। हम बोल सकते हैं टफ, तो ये कैसा होगा बेटा, लूज होगा। ठीक है, यदि हमारा ग्लाइकोकैलिक्स जो है लूज होता है तो उसको हम बोलते हैं स्लाइमी लेयर। ओके, सो बेसिकली बैक्टीरिया की सबसे बाहर वाली कवरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का हो सकता है, या तो टफ हो सकता है, यदि टफ होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। यदि लूज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइमी लेयर बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा आ जाओ इसके फंक्शन। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है इसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे कि यार कोई लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है, ठीक है, जैसे पुराने जमाने में कोई युद्ध लड़ने के लिए जाता था, तो वो क्या पहन के जाता था, कवच पहन के जाता था। ठीक है, वैसे बेटा बैक्टीरिया में भी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, इसका भी क्या काम होता है, इसका भी काम होता है बेटा काय का, प्रोटेक्शन का। ठीक है, सो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। दो टाइप की हो सकती है, टफ हो सकती है, यदि टफ होगी तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे, यदि लूज होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्लाइमी लेयर बोलेंगे। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है बेटा दोनों लेयर्स, क्लियर है? एक बार डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम बेटा बात करते हैं इनके फंक्शंस की। ओके, सो इसका फंक्शन होता है बेटा, पहला फंक्शन होता है क्या, अटैचमेंट का। ठीक है, बैक्टीरियल सेल को किसी से अटैच होने में हेल्प करता है हमारा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अलावा बेटा इसका सेकंड फंक्शन होता है काय का, प्रोटेक्शन का। ठीक है, प्रोटेक्शन का ऐसे अभी मैंने आपको बताया, यदि कोई सा बैक्टीरिया है, उसको क्या करना है, किसी मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर उसको कोई सी बीमारी करवाना है। ठीक है, तो जो होस्ट रहेगा, जिसकी भी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाएगा तो हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होता है बेटा, ये कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इसका पहला फंक्शन बेटा प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन, पहली प्रोटेक्शन हो किससे, फ्रॉम होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। होस्ट जिसके अंदर बीमारी करवाने के लिए बैक्टीरिया जा रहा है, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उससे ये बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करता है। और दूसरी बेटा क्या है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से भी बचाने का काम किसका होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का होता है। ठीक है, सो ये हो गई बेटा पहली लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब आ जाइए बैक्टीरिया की दूसरी लेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को अपन ने क्या बोला, ओनली जी लिख रहा हूं मैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, उसके बाद बेटा आउटर मोस्ट लेयर के बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो लेयर होगी बेटा, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल। ठीक है, सो बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यू बैक्टीरिया, मतलब रियल बैक्टीरिया। ठीक है, और एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया। एक होते हैं यू बैक्टीरिया, एक क्या होते हैं बेटा, आर्की बैक्टीरिया, अपन आगे देख लेंगे। ठीक है,
सो इनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर में भी क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। ये बात अभी अभी आप अभी याद रख लो, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। सो सेल वॉल के बेसिस पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं और क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया होते हैं। जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है, उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। द सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। वहीं बेटा जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होगी, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, ठीक है। अगला डिफरेंस बेटा, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं जो कि हमारे यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहे हैं। एक होता है नाग और एक होता है नाम। नाग और नाम, नाग मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नाम मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ऊपर आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है जिसमें कि इनका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, पूरा फ्लो चार्ट बेटा प्रेजेंट है आपके सामने। बैक्टीरिया की सेल वॉल, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन दो टाइप के हो सकते हैं, नाग हो सकता है, नाम हो सकता है। नाग मतलब क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नाम मतलब क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पे क्या देख रहे हैं अपन, आर्की बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल बनी होती है किससे, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। सो ये अपना टॉपिक बेटा कवर हुआ बैक्टीरिया का सेल एनवेलप, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसकी कवरिंग कौन कौन बनाता है तो हमने देख लिया। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसकी कवरिंग बनाने का काम दो स्ट्रक्चर्स करते हैं बेटा। सबसे बाहर वाला आउटर स्ट्रक्चर जो होता है उस आउटर स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और जो सबसे अंदर वाला इनर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगी बेटा, सेल वॉल, ठीक है। तो दोनों चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब बेटा हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं थोड़ा डीप में, ओके। सो सेल वॉल के आधार पे हमने अगेन बैक्टीरिया को दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम निगेटिव क्या होता है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक क्या होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्लियर है। तो देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, हम क्या देख रहे हैं, सेल वॉल के बेसिस पे डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में क्या अंतर आता है, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल सिंगल लेयर होती है, उनकी सेल वॉल क्या होगी बेटा, सिंगल लेयर से बनी होगी, सिंगल लेयर्ड सेल वॉल। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। स्ट्रक्चर देखे तो सभी ध्यान से देखिए बेटा, ये हो गई क्या बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये दोनों साइड के बैक्टीरिया की क्या हो गई बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ केवल एक सिंगल लेयर दिख रही है आपको, ठीक है। 2 मिनट। ये देखिए बेटा, सो इसके चारों तरफ जो आपको सिंगल लेयर दिख रही है, ये सिंगल लेयर होती है। ये सिंगल लेयर की थिकनेस भी दिख रही है आपको, ये सिंगल लेयर कितनी मोटी है, तो बेटा ये सिंगल लेयर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ थिक पेप्टाइडोग्लाइकेंस, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेंस, ठीक है। बेटा यहाँ पर पेप्टाइडो शब्द का मतलब है प्रोटीन,
ग्लाइकेन शब्द का मतलब है शुगर। ग्लाइकेन शब्द का मतलब क्या है? शुगर। ठीक है। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें म्यूरामिक एसिड और टिकोइक एसिड भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उनमें म्यूरामिक एसिड और टिकोइक एसिड की मात्रा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। अगले नंबर पे आ जाइए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी सेल वॉल का। ठीक है। तो सभी ध्यान से देखिए, इसकी जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो दो लेयर से बनी होगी। एक लेयर ये दिख रही है आपको। ठीक है। सो ये लेयर बनी होती है बेटा किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। दिख रहा है बेटा? दोनों में कंपैरिजन देखो। नेगेटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो कैसी है? थिन है। और पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो कैसी दिख रही है आपको? मोटी दिख रही है थोड़ी सी। ठीक है। थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये हो गई बेटा पहली लेयर। उसके बाद क्या होता है, बाहर की तरफ आउटर साइड पर एक और लेयर प्रेजेंट होती है। डबल लेयर बोला ना मैंने, मतलब दो लेयर होगी। एक ये देखो, ये ब्लैक लेयर दिख रही है आपको और बाहर की तरफ क्या दिख रही है? रेड लेयर दिख रही है। तो जो ब्लैक लेयर दिख रही है बेटा ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और जो रेड लेयर दिख रही है बेटा ये लेयर बनी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड की। किससे बनी होती है? लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। सो इसका मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। ब्लैक लेयर जो रहेगी वो बनी होगी किससे? थिन पेप्टाइडो ग्लाइकेन से बनी होगी। और जो रेड लेयर दिख रही है उसको रेड कलर से अपन नाम लिख रहे हैं उसका, तो रेड लेयर बनी होती है किससे? मेडअप ऑफ लाइपो पॉलीसेकेराइड। नाम से क्लियर है बेटा, लाइपो मतलब लिपिड, पॉलीसेकेराइड मतलब पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लेयर कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है। ठीक है। सो आप ये पूरा फ्लो चार्ट देख सकते हैं। बेस्ड ऑन सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। ये थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडो शब्द का मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइकेन शब्द का मतलब होता है शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा और डिफरेंस क्या है बेटा? ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। म्यूरामिक एसिड टिकोइक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? म्यूरामिक एसिड टिकोइक एसिड की मात्रा कम होती है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस बेटा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल वॉल डबल लेयर की होती है। डबल लेयर होती है। अंदर वाली जो लेयर है वो होगी थीन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। बाहर वाली जो लेयर है वो बनी होगी इसकी लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनी होगी। ठीक है। देख लीजिए आप लोग बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब आ जाओ बेटा अगला टॉपिक। उसके पहले आप ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये जो नोट्स है बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे आपको नोट्स, पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक रफ डायग्राम बना सकते हो। बैक्टीरिया की सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव में अलग होती है, नेगेटिव में अलग होती है, पॉजिटिव में सिंगल होती है। सिंगल रहना एक पॉजिटिव चीज होती है ना, इसे याद रखना। सिंगल रहना एक पॉजिटिव चीज होती है, इसलिए पॉजिटिव में सेल वॉल कैसी होगी? सिंगल होगी। ठीक है। और इधर कैसी होती है? मिंगल या फिर डबल। तो डबल होना नेगेटिव चीज होती है, नीट की तैयारी के टाइम पे, एमबीबीएस के टाइम पे नहीं। ठीक है। तो नेगेटिव में डबल होगी और पॉजिटिव में क्या होगी? सिंगल होगी। ठीक है। और ये भी याद रखना सिंगल है तो किससे बनी हुई है? ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडो शब्द का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ग्लाइकेन शब्द का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला डिफरेंस, नेगेटिव में डबल लेयर्ड होती है थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन, और आउटर वाली लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है बेटा? जो पॉजिटिव होता है उसमें टिकोइक एसिड की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। इसको रटने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। इसको रटने का सिंपल सा तरीका है, ये टी लिखा हुआ है, टी मतलब टिकोइक एसिड, थोड़ा सा एक डंडा बढ़ा दो क्या बन गया? पॉजिटिव। मतलब टिकोइक एसिड पॉजिटिव मतलब कि ज्यादा होगा किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और कम किसमें होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है। अब आगे आ जाओ बेटा, सेल वॉल देख ली। अब अगला स्ट्रक्चर आ जाओ किसके ऊपर? बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, दो टाइप के बैक्टीरिया अगेन, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया।
यू बैक्टीरिया होता है और क्या होगा, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। सो यू बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है किससे, लिपिड से, वही फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, तो लिपिड से बनी होती है। और इसके साथ ही कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो बनी होती है किससे, लिपिड से। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड से। लेकिन ये लिपिड की इंपॉर्टेंट बात ये है, सभी ध्यान से देखिए, सेल मेम्ब्रेन यू बैक्टीरिया में बनी होगी किससे, भाई लिपिड से और एसोसिएटेड प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन जो यू बैक्टीरिया में जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, मतलब कि लिपिड में ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में जो लिपिड प्रेजेंट होगा बेटा, वो कैसा होगा, ब्रांचिंग वाला लिपिड होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स लगे होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन में, वो होंगे। अब ये ब्रांचिंग से क्या फर्क पड़ गया यार, तो ब्रांचिंग से ये फर्क पड़ जाता है, सभी ध्यान से देखिए। बेटा ये नॉर्मल लिपिड है, ये क्या है बेटा, नॉर्मल लिपिड है ना, कैसे दिख रहा है, अनब्रांच दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये है दूसरा लिपिड, ब्रांच्ड लिपिड, ठीक है, इसमें इस टाइप से ब्रांचेस निकली हुई है। ये ब्रांच्ड लिपिड बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये देखो। सो ये है ब्रांच्ड लिपिड, ठीक है। और बेटा ये क्या है, अनब्रांच्ड लिपिड। तो सिंपल सी बात है, जब लिपिड में ब्रांचिंग हो जाती है तो क्या होता है, एक मजबूती मिलती है उसको, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, उसकी सेल वॉल ज्यादा मजबूत होगी, उसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें एक तो लिपिड कैसा है बेटा, ब्रांच्ड वाला लिपिड है, तो ब्रांचिंग वाला लिपिड होता है तो इसमें मजबूती ज्यादा होगी, पकड़ ज्यादा मजबूती से होती है। इसीलिए क्या होता है बेटा, कि आर्की बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन जहां पे कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती, वहां पे आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्यों, उसका रीजन ये है, ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कैसा होता है, ब्रांच्ड लिपिड होता है, ठीक है। इसीलिए आर्की बैक्टीरिया विषम परिस्थितियों में, बुरी से बुरी अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल ब्रांच्ड लिपिड से बनी होती है, ठीक है। और नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल अनब्रांच्ड लिपिड से बनी होती है। अनब्रांचिंग कारण उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा मजबूती नहीं आ पाती है, इसीलिए यू बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर वगैरह पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। सो ये रहा बेसिक डिफरेंस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा, उसमें हम देखेंगे अगला टॉपिक, ग्राम स्टनिंग पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में हम लोग, कि ग्राम स्टनिंग क्या होती है, ठीक है। सो इस वीडियो में जो भी डाउट्स वगैरह हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।